आइए हम प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। पिता का धन्यवाद करेंगे हर एक बात के लिए। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन को आपने हमारे जीवन में दिया। पिता, पिछले दिनों में आपने संभाला, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तेरी अनुग्रह से हम आशीष में बढ़ रहे, हम धन्यवाद करते हैं। तेरी अनुग्रह से पिता परमेश्वर हम बाप मुक्त जीवन को जीते, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, तेरे अनुग्रह से तेरी उपस्थिति में हम चलते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। सदा तेरी उपस्थिति में चलाने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तारा बाशों बिस्तमाशले बेरे बेरे के तेरे बिश शबक होले बिस्तरा बाशरे बेरे। पिता परमेश्वर, जितने भी जुड़े हैं और जुड़ने जा रहे हैं सभी को पिता आपके लहू में कवर्ड है, हम घोषणा करते हैं। सभी आपके पंखों तले ढापे गए, हम घोषणा करते हैं। और सभी के निमित्त आपके सबसे ऊंचे स्वर्ग के पवित्र सरदूत जो आपने उनके लिए दिए, वो उनके जीवन में बल से काम करते हैं, मैं घोषणा करती हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक हृदय मांस गुदे गुदे पर आपको अधिकार देते हैं। पवित्र आत्मा नियंत्रण में आपके देते हैं। पवित्र आत्मा पिता, हर एक के जीवन में बड़े बल से आपकी आत्मा आज और काम करे। हर एक के हृदय की गहराइयों तक पिता आपकी आत्मा आज काम करे खुदा परमेश्वर। और आप योजनाओं में हम बढ़कर अनुग्रह और आशीषों को पाने वाला बने, उनमें बढ़ने वाले बने खुदा परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपने हमें आशीषित ठहराया है। धन्यवाद पिता, आपने वो अधिकार दिया कि हम बेटे और बेटी का अधिकार रखकर हे अब्बा हे पिता करके हम आपको पुकार सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, रवा शोको अलदू मस्नी गीता दो बाला तारा पूरे के तेरे बेशर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जिस माहौल में बैठे हैं उस माहौल को आपके हाथों में सौंपते हैं और घोषणा करते हैं कि आपकी उपस्थिति से हम परिपूर्ण हो गए इस समय। और पिता परमेश्वर, शके तुमा हाल दूर तेरे पिता, हमारा उस माहौल जिस जगह पर हम बैठे हैं वो सारा जगह पिता स्वर्गीय हो गया। हम स्वर्ग की उपस्थिति से परिपूर्ण है इस समय, हम घोषणा करते हैं। और आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, अपने प्रार्थनाओं को सुना है और दया से ग्रहण किया। पिता, प्रार्थनाओं को सुनकर आपने उसका उत्तर दिया, इस बात की हम घोषणा और प्रतीति करते हैं। और सारी विनती, सारी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। सूर्यकांत भाई, आपको भी परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे, और जोहित भाई आपको भी परमेश्वर दोनों को बहुत आयत की आशीष। आप दोनों परमेश्वर और ज्यादा और प्रभु के अनुग्रह आपके पर आप छाया करे। आमीन। जॉन सर, हेलो सर, वॉइस आ रहा है सर? हाँ, आ रही है आपकी वॉइस। ये सर, दोनों बच्चों को जोरों की बुखार पकड़ लिया। मेरा ध्यान इसी की तरफ जा रहा है। आसिम सोया, मैं जाग रहा हूँ, ये सोए। तो लास्ट टाइम हम लोग इसके लिए प्रेयर करेंगे। ठीक है, सब मिलके हम करेंगे। और एक का यश राज है, एक का मोक्ष। ठीक। आज का दिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारे लिए बनाया है, और आज के दिन में हमें आनंदित और मगन होना है परमेश्वर के लिए। और कैसे मगन होना है हमें, आइए हम आनंदित होकर परमेश्वर के वचनों के जरिए हम समझे। परंतु वचनों के जरिए का मतलब ये है, आज के दिन में आज क्या होने वाला है, आज का दिन किस लिए है, आज के दिन में क्या होने वाला, मैंने बताया था भविष्यवाणियां। हालेलुया। पिता की ओर से भविष्यवाणियां आएंगी और वचनों के माध्यम से आप सभी बातों को आपने ग्रहण करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, सभी को आपकी अभिषिक्त लहू में ढापे हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सभी की नाम लेके प्रोफेसीज होंगी, सभी धीरज धरेंगे। अरुण यदु भैया और हेमलता सिस्टर, आपके लिए परमेश्वर की ओर से अगुवाई आ रही है कि प्रभु के बातों को आपको परख कर चलना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बातें हैं
जो आपको विश्वास में कमजोर कर सकती है, परंतु परमेश्वर आपको मजबूत करने के लिए आपके लिए योजना को तैयार रखे हैं। उस योजना को परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर की योजना के जरिए आप मजबूत हों, ताकि आने वाले दिनों में जो अविश्वास के विषय में जो काम करने वाली बातें हों आपके ऊपर हावी नहीं होंगी, और परमेश्वर में आप और ज्यादा मजबूत होने पाएंगे। और अपने विश्वास की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर के वचनों को परखें और वचनों को परख कर उसे ग्रहण करें। हालेलुया। रबाकोरे वेस्टना माशले खिदरेस तोलासना खतरा बाश लिखोंदा शाला बाशरे शेबेरे बेरे बेरे खिंतो मशाला बाशरे शेबेले खितिरेबी लगतरे विष्णु को विष्णु को तेरा विष्णु को लवित को सारा विष्णु का तेरा विष्णु को लवित को शेबे। आपके लिए वचन है, आप दोनों के लिए वचन है। मती 2:22 आप पढ़ेंगे, उसके अनुसार आपके लिए परमेश्वर कहना चाहता है, जिस प्रकार से यूसुफ मरियम और यीशु को लेकर जब लौटे मिस्र से, तो क्या देखा उन्होंने कि उसका जो पुत्र है, किसका पुत्र, हेरोदेश जो है, उसका बेटा जो है अरखेलाउस, वो जब राजगद्दी पर है तो वो भी इनके जान के पीछे पड़ा है, तो वो वहां से चले गए। मतलब उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई को लिया और परमेश्वर की अगुवाई से कार्य किया। तो आप इस वचन के जरिए परमेश्वर की महिमा को आप देखने वाले हैं। शिवे कहते हैं आपको आशीषित करते हैं, आपके परिवार को आशीषित करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर चेतन साहू के लिए। पिता रबाखोर बातो माश शिखितराबा शबेले रे बेशर बरबार पुतुरो वशने में तालाबा लखितरो ostana मशने को लवित को सर्वश्ने खतरे वशने खतरे वशने को लविष्णु को सरबा। आपके लिए वचन है 1 कोरिन्थियों 10:9 रखतरे वशने खतरे वशरे बेरे। परमेश्वर का वचन, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार देता हूँ। आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर चाहता है कि आने वाले दिनों के निमित्त आपके लिए योजना परमेश्वर ने रखी है कि आप और ज्यादा मजबूत हो, और आपको मजबूत बनने के लिए अपने अधिकार को समझना होगा। रौंदने वाली बात को मतलब कि परमेश्वर जो वचन कहता है कि तुम सांपों और बिच्छों को रौंदोगे। रौंदो का मतलब मैंने बताया था कि हम उसके ऊपर, सांपों और बिच्छों के ऊपर चल कर आगे निकल जाएंगे। हालेलुया। और इस तरीके से आपके जीवन में जो भी परिस्थिति, जो भी परेशानी आती है या किसी रीति से आपको रुकावट महसूस होता है, परमेश्वर में मत सोचिए, आप सिर्फ प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे और बढ़ाइए कहते जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। हालेलुया। और बहुत आयत का अभिषेक परमेश्वर खोलने जा रहा है आने वाले दिनों में आपके जीवन में। और ये सब संभव होगा जब आप सांपों और बिच्छों को रौंदते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे, अपनी परिस्थितियों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाओगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको परिवार को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। प्रार्थना करते हैं खुदा अब्बा परमेश्वर रहाला दूर अवश्य रखे तेरे बेश रखला विशरमा रखे तेरे बेश रबा। गिना परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर कहना चाहते हैं, शेखेंद महला दो अदूर वशला बखारबा रखा तो उसना मशले वे रखे तेरे बीच निकाले दिया। आपने बीते दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह और आशीषों के लिए जो प्रार्थनाएं आपने की है, और परमेश्वर के निमित्त आपने बहुत सारी बातों को परमेश्वर से आपने मांगा है। परमेश्वर कहता है कि जितने भी बातों का जो प्रतिफल होता है वो आपके जीवन में पहले से ठहराया गया है, और जो प्रतिफल वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कब उसे ग्रहण करोगे। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि हे मेरे बेटी, तेरे जो प्रार्थना का उत्तर तेरे पास ही है, तू उसे प्रकट कर, तू उसे ग्रहण कर। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। तो आपको आने वाले दिनों में जितनी भी आप परमेश्वर के निमित्त जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप चाहते हो कि वो पूरी हो, जो भी चीजें आप मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको वो देने जा रहा है। और वो देने से पहले आपको परमेश्वर एक बात को कहता है, आपको मिलेगा कैसे ये भी बताता है परमेश्वर कहते हैं आपसे कि आप परमेश्वर के निमित्त अंगीकार करें, परमेश्वर के निमित्त रबाखो रबा शंद सोला बादा रबा शेरे बेरे बेरे खीतो रबा घोषणाएं करें कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिला है। मैं घोषणा करती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 100 गुना भी नहीं, पर अनंत आशीषों से नवाजा है। जब आप इस रीति की प्रार्थनाएं करेंगे, आपके जीवन में जो प्रार्थना आप मांग रहे हैं उसके प्रति आपका प्रतीति होगा, तो अपने आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रकट होने लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं खुदा पर परमेश्वर जोहित साहू भैया के लिए भी शको तो मसाला वाशरे बे खेतरे बेशनी खाला वाशरे बेरे बेरे कंद सोला वाशरे बे लेकिन दिसोरो बशने खोले विस्तो कोचर बशने खतरा बशने खतरे बेशरे बलरे शरे खेतरे बेशने खतरा बेशने खोले विद क्वेश्चन को तोरो बशने खतरा बेशने खतरा बशने खतरा वाशरे बे
परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की बातें कहती है जोहित भैया आपके लिए, कि परमेश्वर आनंद करने वाली बातों को आपके जीवन में भेजेगा, और परमेश्वर ऐसे ऐसे बातों को पूरा करेगा जिसके जरिए प्रभु की ओर से एक अद्भुत आनंद आपके जीवन में आने वाले दिनों में आने वाला है। और परमेश्वर की आनंद से आप भरपूर रहोगे, परमेश्वर की योजनाओं के जरिए आनंद खुलेगा आपके जीवन में, और स्वर्ग के आनंद से आप परिपूर्ण होने वाले होंगे। आने वाला सप्ताह आपके लिए स्वर्ग के आनंद से भरा हुआ सप्ताह होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके पूरे परिवार को आशीष दे। तेरे विष्णु खाला विष्णु माशले बेरे 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 के तेरा अस्तरो बोशन मेले रे विश्वर बरा शब के तेरे विष्णु खाला वशरे बेरे खतरो वशनि खाला दर वसने खतना न खसो और दूर वशरे बे लिखे तेरे वसना खोर बितोर विष्णु के लिए शब के तेरे विष्णु खाला व तो कुछ विष्णु खाले विष्णु को तर विष्णु खतर विष्णु खतर विष्णु खोले भी सर खतर विष्णु खतर विष्णु खाले भी तो कुछ विष्णु खेले भी लिखे तेरे विष्णु को थोड़ा विष्णु खाला भी तो कुछ विष्णु भाई लिखे तेरे विष्णु खतर विष्णु को तेरे वशले बे। हालेलुया। मम्मी आपके लिए परमेश्वर कहता है, वचन के निमित्त परमेश्वर बताना चाहता है आपसे कि लबाखो अतुम अन्नशाला और यादला वाशरे बेरे पे होता पोषण मल दूरा वाशरे। आपके लिए वचन है लूका 9:9 के जरिए परमेश्वर को ब्लेस कर रहा है। इस वचन के निमित्त परमेश्वर का जो रबाखोर यवशला बेरे 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 के तेरे विशरा बरा बरा हाला दूर वाशरे बेरे बेरे, जो हेरोदेश नाम का एक राजा रहता है और यूहन्ना का जो सर वो कटवा दिए रहता है, परंतु वो सुनता है कि वो जी उठाए करके तो काफी घबरा जाता है। इसका मतलब कि जब हम प्रभु में जब बढ़ते हैं और हमें जब शैतान जीवित देखता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, एक तरीके से उसकी हालत बिगड़ने लगती है, क्योंकि वो जानता है कि हम कौन है। एक जब जीवित व्यक्ति चलता है ना, शैतान डरता है। शैतान मुर्दों से नहीं डरता, शैतान ये संसार में चलने वाले आंख बंद करके जो चल रहे हैं उनसे नहीं डरता, क्योंकि वो मुर्दे हैं, वो उसकी कठपुतली हैं। परंतु जो जीवित है उससे डरता है, वो परमेश्वर से इसलिए डरता है क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और आपको भी जिंदा परमेश्वर के प्रकटीकरण में बढ़ना है, परमेश्वर कहता है, और आपको भी शैतान को दिखाना होगा कि आप भी जीवित परमेश्वर की जीवित बेटी हैं। और जब ऐसा प्रकट आप करोगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष बड़े बल से काम करेगी। और आने वाले सप्ताह में परमेश्वर की जीवित आशीष, जीवित परमेश्वर की जीवित आशीष आपके जीवन में खुलने जा रही है। परमेश्वर आपको ये कहना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष दे। पिंकी साउथ सिस्टर आपके लिए परमेश्वर का वचन शबकूर अवश्य खेतर अभिषेक बेरे के त्रिवियम लेबे खेते रेबे सनमा सोलो बोशर खेतर अवश्य बतुरिया शकेंद्र सलावा शेरे बेरे जकतरो बशने को लेबे तकशने खतरो वशने खातर वशने खाल बिया रवा तकजर वशने खतर वशने खतर वशने मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहना चाहता है आपसे, आप परमेश्वर से हे अब्बा हे पिता करके आप प्रार्थना करो। पिता से ये कहो, तूने मुझे अधिकार दिया है तो मैं इसी रीति से प्रार्थना करूंगी, क्योंकि जब तू मेरा पिता ठहराया गया है, ना सिर्फ मैं तुझसे मांगूंगी और जो कुछ मैं पाऊं, जो मांगूंगी वो मैं सब पाऊंगी। इस रीति से आपको परमेश्वर प्रार्थना करने को कहते हैं। और आपके विषय में इसलिए परमेश्वर ऐसा अगुवाई करते हैं क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में देखते हैं कि आपसे जीवन से ज्यादा धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। आपके जीवन से धन्यवाद की प्रार्थनाओं के जरिए आपके क्षेत्र में परमेश्वर क्षेत्र के लिए परमेश्वर प्रार्थनाओं में आपको इस्तेमाल करेगा। और बहुत से लोग होंगे जिनके लिए आप प्रार्थना करोगे तो वो चंगे होंगे, और उसके लिए आपको परमेश्वर तैयार करता है। आने वाला सप्ताह आपको तैयारी का सप्ताह होगा, और इस सप्ताह में आप जितना ज्यादा धन्यवाद करोगे, आप परमेश्वर की और ज्यादा गाढ़ी उपस्थिति से आप भरते जाओगे, और ज्यादा अभिषेक परमेश्वर का आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे पिंकी साउथ सिस्टर, और आपके पूरे परिवार को आशीष। एक दिन प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर रखा था सोरा भाषण लिखते रागनी साउथ सिस्टर आपके लिए परमेश्वर की अगुवाई आ रही है कि शिको तो बल दूर भाषण के तेरे विष्णु खल विष्णु खल विश्वा भाषण बेरे शिके तेरे विष्णु खल गया। आप कई बार गुस्सा कर बैठते हो, आपको गुस्सा नहीं करना है। परमेश्वर के निमित्त कहता है परमेश्वर का वचन, प्रेम और धीरज के साथ आपको अपने जीवन को देखना है।
और परमेश्वर के निमित्त ये सारी बातों में परमेश्वर कहता है कि जब आप परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण होकर चलोगे तो आपके जीवन में भी परमेश्वर के आपकी उपस्थिति की वजह से परमेश्वर का प्रेम आसपास आपके जितने भी लोग हैं उनमें उंडेला जाएगा। आपके परिवार के बीच में, आप जिन लोगों के बीच में अभी और हो, आपके आस पड़ोस के लोग, सभी के बीच में आपके जीवन से परमेश्वर प्रेम को उंडेलने जा रहा है। आने वाले सप्ताह में आपको परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है ज्यादा से ज्यादा, और परमेश्वर से कहें कि मेरे मन में धीरज दे, मुझे शांति दे, ताकि मैं तेरे प्रेम को समझ कर उसमें बढ़ने वाली होने पाऊं। और परमेश्वर के प्रेम के अभिषेक को मांगे ताकि आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे लोगों का जीवन बचाने के लिए, और आप आने वाले दिनों में प्रेम के अभिषेक में चलोगे और आप बहुत सारे बदलाव को देखोगे आने वाले दिनों में, जिसमें आप देखोगे कि जिन लोग भी गुस्सा करते थे आपके आसपास में, चाहे वो घर परिवार के हों चाहे आस पड़ोस के लोग हो, वो भी गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो परमेश्वर आपके जरिए प्रेम को प्रकट करने वाला है। और उससे पहले परमेश्वर ने आपको चिताया है कि आपको भी गुस्सा नहीं करना है करके, तो इन बातों का आप ध्यान रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर पापा के लिए, शके तरफ हो मसोल वाश न खाता रबास न खतर बस न खतर बाश न के तेरे बेशक शके तेरे बेश न खाला बाश रे बेरे बे के तेरे दोरा बाश वेले रबाश रे शके तेरे बाश सुर बाश न खाले तो कुछ तेरे बेश न खाले सुको तेरे बेश न खतर बाश न खतर बे लिखे तेरे बेश न खतर बेश न खतर लिखे तेरे बेश न खतर बाश न खाले तो कुछ से के तेरे बिया। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि रबाखोले बिशने का तरवास, जिसको मार्ग तैयार करना था उसने मार्ग तैयार कर दिया है। हालेलुया। जिसको मार्ग तैयार करना था उसने मार्ग तैयार कर दिया। जिस प्रकार से यीशु मसीह के लिए एलिशा आएगा और वो मार्ग को तैयार करेगा, हमने सुना था बाइबल में के वचनों में, और सच में ऐसा हुआ कि यूहन्ना आया और यूहन्ना ने यीशु मसीह के आने की तैयारी उसने की। जैसे लोगों को उन्होंने बपतिस्मा दिया कि मन फिराव का उसने बपतिस्मा दिया यूहन्ना ने, तो ये जो बपतिस्मा हुआ और लोगों के लिए जो अगुवाई आई परमेश्वर के निमित्त, ये चीजें आपके जीवन में हो चुकी हैं। आपको परमेश्वर की अद्भुत अगुवाई मिल चुकी है। आगे परमेश्वर कहता है कि फिर और यीशु मसीह फिर इस मार्ग में चला और फिर वो तुच्छ जाना गया। हालेलुया। तुच्छ गिना गया, दुख उठाया। परमेश्वर कहता है कि आपको परमेश्वर के लिए तुच्छ जाना आप धन्य होगे अगर आप तुच्छ जाने जाओगे। परमेश्वर के नाम से अगर आप तुच्छ जाने जाते हो तो आप धन्य कहे जाओगे। अगर परमेश्वर के नाम से अगर आपको दुख उठाना पड़ता है तो आप धन्य कहे जाओगे। परंतु आप जब परमेश्वर की ओर से जो बातें आती है उसे ग्रहण करते हो, अनंत आशीष खुलेगी, अनंत अभिषेक प्रकट होगा। और जितने भी बातें हैं परमेश्वर सभी बातों के निमित्त यही कहता है कि वो छुपे हुए अभिषेक को प्रकट करना है करके परमेश्वर। हालेलुया। और आने वाला सप्ताह अभिषेक को प्रकट करने के लिए परमेश्वर आपके लिए योजना बनाया हुआ है। आपको तैयारी करनी है। आपको जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा आप करोगे तो आपके जीवन में जरूर से वो सारा बातें खुलेगी जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुत आयत से परमेश्वर आपको बढ़ाए। शबे के तेरे भी शरब शिके तो होश ना माला रो होश ने मेरे भी रिक्तरवास में कला बीच ने कहता है Nekadere vishne katara vishne katara vishne kale vidu kusha katara vishne kale vidu kusara vishne kale vishara katara vishne kale vidu kusara vishne kala bashare। लिखा है सिस्टर आपके लिए, रामेश्वरी सिस्टर आपके लिए परमेश्वर कहना चाहता है। वचन लिख लें, एक रोमियो 14:8 वचन के अनुसार परमेश्वर को ब्लेस करता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। अगर आप जिंदा होना तो परमेश्वर के लिए जिंदा हो, अंगीकार करना चालू करो, मैं जीऊंगी तो परमेश्वर के लिए, और मैं अगर जिंदा हूं तो आज मैं परमेश्वर के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। और अगला अंगीकार आपसे परमेश्वर कहता है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। तो परमेश्वर से ये भी कहें कि पिता जीऊंगी तो मैं आपके लिए जीऊंगी, मरना भी हुआ तो आप ही के लिए मरूंगी। इस तरीके का आपका अंगीकार होना चाहिए, परमेश्वर चाहता है। और लिखा है फिर हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। हालेलुया। जब आप इस प्रकार का अंगीकार करते हैं तो एक आपका जो जीवन है वो जिन बातों में अभी आप हैं, जिन बातों से आपको निकलना चाहते हैं, उनसे आप आसानी से निकल जाएंगे। और आने वाला सप्ताह आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं, जो आपको लगता है जिससे आगे निकलना है आपको पर काफी दिनों से है वो, उससे आप निकलने जा रहे हो और परमेश्वर आपको वहां से निकालने जा रहे हैं। और आपको परमेश्वर के निमित्त अपने आप को सौंपना है, और सौंपने का एक ही तरीका है, वो है अपने आप को जीने और मरने के निमित्त परमेश्वर का अंगीकार करो। और अपने आप जिन
कठिनाइयों से हो या जो भी कठिनाइयां जिनसे आप निकलना चाहते हैं, आने वाला सप्ताह में आप उन कठिनाइयों से बड़ी सरलता से आप बिना कोई परेशानी से आप निकल पाओगे। भैया परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको परिवार को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं खुदा बाप परमेश्वर संजना सिन्हा सिस्टर के लिए शेखो दारावाश रे रखो इगल दु मास्टर अवश्य की बीशो रमा लिखी तरह वैष्णव खला रे शरे के तेरे विष्णु खला वैष्णव को तेरे वैष्णव को तेरे वैष्णव के तेरे विष्णु खतरे विष्णु खतरे विष्णु की। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि जो भी सेवा आप करते हो प्रभु के निमित्त, ये सोचकर मत करो कि मनुष्यों के निमित्त सोचकर ना करें, और सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर उसे इच्छा के साथ, पूरा खुद की इच्छा के साथ प्रकट होने दे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपसे कहना चाहता है जो भी चीजें आप प्रभु के राज्य के लिए करते हो उसे मनुष्यों को देखकर ना करो, या मनुष्य लोग कहते हैं कि करो। अगर प्रभु आपसे करता है करो तो आपको जरूर करना है। अगर प्रभु ने कहा दूसरों के लिए प्रार्थना करो तो आप जरूर से करो। ये सोच के ना करें आप प्रार्थना कि किसी पास्टर ने कहा है। आप प्रभु से पहले पूछें कि प्रभु क्या आप ऐसा कहते हैं। अगर प्रभु ऐसा कहते हैं तो जरूर से करें, और परमेश्वर से कहें आप मैं अपनी इच्छा से बातों को करती हूँ करके, और आपके जीवन में बड़े बल से वो सारी चीजें काम करेंगे। हालेलुया। और आने वाले सप्ताह में आपके निमित्त परमेश्वर योजना है कि हैंड एंड की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में खुलेगी। हाथ के अभिषेक की ब्लेसिंग्स, मतलब प्रभु से एक और प्रार्थना आप जरूर करें कि मेरे हाथ पिता आपके हाथ बन गए हैं, और ये हाथ जिसको छुएंगे उसे आप छुएंगे। तो ऐसा करके जब आप प्रार्थना करें तो खुद के सर के ऊपर रख के भी ब्लेसिंग्स को बोलें, और अपने हस्बैंड और अपने परिवार के लोगों के ऊपर अगर दूर से भी आप ब्लेसिंग्स को बोलते हैं तो बहुत बल से काम करेगा। आपके मुख में परमेश्वर सामर्थ्य देने जा रहा है, और आपके हाथों में सामर्थ्य देने जा रहा है। तो जिन भी बातों के निमित्त आप जितना ज्यादा आप आशीष को ढूंढोगे उतना ज्यादा आप आशीष को देखने वाले बनोगे, और आने वाला सप्ताह आशीषित सप्ताह होगा आपका, और परमेश्वर के अनुग्रह को देखने वाले आप बनोगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को पूरा आशीष दे। सरोज आंटी जी आपके लिए परमेश्वर कहता है लिखा है परमेश्वर का वचन फिलेमोन 1:23 के अनुसार आपसे कहता है परमेश्वर, इप्रफास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, आपको परमेश्वर का कैदी बनना होगा। परमेश्वर आपको फिर से चिताता है, कहता है कि मेरे कैदी बनो, मतलब पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के कब्जे में जाओ, और आप ज्यादा से ज्यादा विश्वास के साथ अंगीकार करो। और आपके साथ जो है विश्वास की थोड़ी घटी हो रही है, परमेश्वर मुझे बता रहा है, और इसे मजबूत करने के लिए परमेश्वर कहता है कि आपको कैदी बनना होगा। और कैदी से मिलने के लिए जब तक वहाँ का जो प्रमुख है वो आपको इजाजत ना दे तब तक आप कैदी से कोई नहीं मिल सकता। जब आप प्रभु के कैदी होगे तो प्रभु की कैद में होने से मतलब होता है कि जिससे भी जो भी चीजें आप तक पहुंचेंगी उन्हें पहुंचने से पहले परमेश्वर से होकर गुजरना होगा। और जब आप इस तरीके का विश्वास अपने जीवन में प्रकट करोगे, सच में एक अद्भुत आशीषें खुलेंगी। परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थनाओं को जानता है, आपको उठाना चाहता है परमेश्वर, परंतु कई बार आपके अविश्वास आ जाता है, जिसके कारण प्रभु आपके जीवन में जो योजना रखा हुआ है वो पूरी नहीं हो पाती। परंतु इस सप्ताह परमेश्वर आपके जीवन में योजनाओं को प्रकट करना चाहता है। आपकी प्रार्थनाओं से बहुत सारे लोग चंगे होंगे, परंतु उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने आप को यीशु मसीह की कैदी, मतलब कोई भी बातें, कोई भी परिस्थिति हो, अपने आप को समर्पण करें। और ऐसा समर्पण बिल्कुल ना करें कि गलत वचनों को ग्रहण करें, और ऐसे चीजों से बचें जो आपको गलत अंगीकार की ओर लेकर जाते हैं। अगर आप गलत अंगीकार की ओर और गलत वचनों के और फिरते रहेंगे तो फिर आपको फिर एक समय में फिर परमेश्वर की अगुवाई हो सके तो आप सुन नहीं पाएंगे। परमेश्वर हमेशा अगुवाई तो करता है परंतु आप सुन नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का अगला सप्ताह चेतावनियों के साथ भी शुरू करें और आशीषों के साथ भी शुरू करें। आपको परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं में बड़ा बल और सामर्थ्य देने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके पूरे परिवार को आशीष। सातों भाई सिस्टर आपके लिए परमेश्वर कहता है, लिखे तेरे विष्णु के तेरा वासना का तेरा विष्णु को तेरे भी लख तेरा वचन का तेरा वासना के लिए तो कुछ तेरा विष्णु खरा वचन खाला बस लिखित तेरे भी। आपको अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। आपको ये नहीं सोचना है
मतलब किसी के प्रति बड़ा भला या बुरा आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ लोगों को आशीष देनी है। और जैसे आप परमेश्वर के निमित्त आपको प्रार्थनाएं खुद करनी होंगी। आपके निमित्त परमेश्वर कहता है कि आपको प्रार्थना के अभिषेक में बढ़ना है, और प्रार्थना के जरिए आपको बहुत सारी बातों में आपको बढ़ना है। प्रार्थना के जरिए आपको दूसरों को आशीषित करना है। अपनी प्रार्थनाओं के जरिए अपने परिवार को आपको आशीषित करना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप प्रार्थना करो, और आपकी स्वयं की प्रार्थना से आप बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को या दर्शनों को आप खुलते हुए देखेंगे। आने वाला सप्ताह दर्शन का सप्ताह होगा। आपके परिवार के लोग दर्शनों को देखेंगे, आप भी दर्शनों को देखोगे, और ये बातें संभव होगी जब आप प्रार्थना करोगे प्रभु में समर्पण की। और जितनी भी बातों को अपने मुख से आपने कहा होगा, अगर गलत भी कह दिया होगा कोई बात नहीं, परंतु अब से जब आप आशीष बोलना चालू करोगे तो वो बातें घटना शुरू हो जाएंगी। जो दर्शन का अभिषेक है वो खुलना चालू हो जाएगा। आने वाला सप्ताह आपका दर्शन का सप्ताह होगा, जिस प्रकार से परमेश्वर बता रहा है सभी बातों को। सिस्टर परमेश्वर आपको आशीष दे, सातों भाई सिस्टर, और आपके परिवार को आशीष दे। सिस्टर आपके लिए परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपसे सुधा सिस्टर आपसे परमेश्वर कहता है कि याकूब 5:12 के अनुसार परमेश्वर कहता है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ ही हाँ और ना ही नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड की योग्य ना ठहरो। परमेश्वर आपको एक बात चिताना चाहता है कि आप जो परमेश्वर में शपथ खाने की जो बातें हैं उससे दूर रहें, यहाँ तक कि अपनी प्रार्थनाओं में भी शपथ खाने से दूर रहें। कई बार हम क्या करते हैं प्रार्थनाओं में, पिता आप मेरे जीवन में ये बातों को करेंगे तो मैं ऐसा करूंगी। ऐसा ना करें। ऐसा करने की जगह सिर्फ पिता का धन्यवाद करें, नॉर्मल सामान्य रीति से आप प्रार्थना करें पिता से। अगर उपास प्रार्थना रखना चाहते हैं सुधा सिस्टर, तो उपास प्रार्थना के समय भी सामान्य रीति से कहें, मन्नतें ना मांगे परमेश्वर से, पिता ऐसा होगा तो ऐसा करूंगी, या ऐसी बातें आप मेरे जीवन में करिए, मैं आपके लिए उपवास रखूंगी। ऐसा ना करें। ऐसा करने की जगह आप परमेश्वर से सामान्य रीति से हाँ की हाँ प्रार्थना करें, नहीं की नहीं प्रार्थना करें। हाँ की हाँ का मतलब हाँ पिता तू मुझे देगा, और नहीं के लिए प्रार्थना करने का मतलब ये होता है कि नहीं मेरे जीवन में ये चीजें हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं। आपको ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। और आने वाले सप्ताह में रखो बशना मसोला बशरे के तेरे बेशरा वाला रहो सर हबीशने की तेरे बेशरा बशरे बेरे। वचनों का भेद का अभिषेक परमेश्वर आपके जीवन में डलने जा रहा है। बहुत सारे परमेश्वर के ऐसे वचन होंगे जो आपकी प्रार्थनाओं के जरिए खुलेंगे, और प्रभु के वचनों का भेद जो है ना वो आप समझने वाले हो ना पाओगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बताते के आशीष दे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता वर्षा साहू के लिए, शेखे तेरा वचनों को सलाम शेरे शेखे तेरे बेशर हमारा बरकत तेरा बस न कला बस न खे तेरे विष न कला बस शाफल रवा शर के तेरे विष निखते सारा विष न कला बस सारा बस शर बेरे शरा खतरा बस न खतरा बस न खतरा बस न खतरा खतरा विष न खतरा विष न कला विष न खतरा बस न कला विष तेरा बस न मरे रे। शिवे की तेरे भी शेके तेरे भी। आपको अपने जीवन में मुहर लगाना होगा, अपने माथों पर मुहर लगाना होगा। मुहर लगाने का मतलब आपको ये जताना होगा, आपको ये दिखाना होगा मैं प्रभु की बेटी हूँ करके आप घोषणा करें। रोज आपको ये बातों की घोषणा करनी चाहिए, मैं प्रभु की बेटी हूँ करके। और जैसा अंगीकार आप इस तरह का अंगीकार करेंगे, एक छाप आपके जीवन में प्रकट होगी, जिसको देख कर लोग अचंभा करेंगे कि आप कितने आशीषित हो। आपके मुख की चमक को देखकर परमेश्वर के निमित्त वो कहेंगे कि ये इसमें परमेश्वर की ज्योति चमकती है करके, और आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा। और ये कैसे होगा? जब आप परमेश्वर की मुहर को अपने जीवन में प्रकट करोगे। और मुहर लगाने के लिए आपको क्या करना होगा? परमेश्वर से कहें मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरे गोत्र की हूँ पिता परमेश्वर, तू मैं तेरी बेटी हूँ, मैं अपने जीवन में यीशु नाम का मुहर लगाती हूँ, अपने जीवन को पूरी रीति से यीशु के नाम में समर्पित करती हूँ, और जो भी मुझे दिखे पिता उसे मैं नहीं यीशु दिखाई दे। जब इस प्रकार से आप कहेंगे और अंगीकार करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारा अभिषेक खुलेगा। परमेश्वर कहता है शबाकोरे बिशर्मा दूर है वाश्चर्य मेरे। एक और बात परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आने वाला सप्ताह परमेश्वर आपके जीवन में जिन बातों को आपने नहीं देखा उन्हें दिखाने जा रहा है। जिन बातों को आपने नहीं सुना वैसा अभिषेक के विषय में आप सुनने जा रहे हो।
जिन बातों को आपने नहीं देखा वैसी बातों को आप देखने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में हो सके तो आपकी प्रार्थनाओं में ज्यादा बल और सामर्थ्य को प्रकट करें। परमेश्वर एक और योजना आपके लिए रखते हैं, वो है स्वर्गदूतों को आप देखने वाले बनोगे। आपको स्वर्गदूत दिखाई देंगे, और घबराए नहीं। परमेश्वर से सिर्फ इतना कहें, अगर तेरी ओर से तो हाँ, और तेरी ओर से नहीं तो मुझे नहीं दिखाई दे। और इस रीति से आप प्रार्थना करेंगे तो आपको स्वर्गदूत दिखाई शुरू हो जाएंगे, और बहुत सारा अभिषेक परमेश्वर का आपके जीवन में खुलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, वर्षा साहू सिस्टर, और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर। सूर्यकांत भैया, आप यही नाम से जाना चाहते हो कि आपका असली नाम कौन सा है? मेरा बेटा के नाम से आईडी को चलाता हूँ, मेरा यशवंत निषाद है। अच्छा, ठीक है भैया। Second Sura Vashnikala Vetnakotara Vashnikala Vishnukadar Vishnukadar Vishnukala Vashnikadara Vashnikala Tura Vashnikala। आपके लिए भी परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, शेखे तेरे बेशरे को दुरुबा शेरे को मास्टरला शेरे तेरे। आपको बहुत सारे विश्वासियों के बीच में परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। आप विश्वासियों के बीच में प्रार्थना करोगे, आपका प्रार्थनाओं के अभिषेक से बहुत सारे लोगों के जीवन में शांति खुलेगी, स्वर्ग के राज्य का अभिषेक खुलेगा, और आपको परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के जरिए लोगों के जीवन में आशीष को खोलेगा। तो परमेश्वर आपको आशीष का सोता बनाने जा रहा है। आने वाले सप्ताह में एक आशीष के सोते के रूप में काम करोगे। अपनी प्रार्थनाओं के जरिए आशीष के सोते को आप खोलने वाले बनोगे। हालेलुया। और साथ ही में परमेश्वर कहता है एक बात को, कि आप जब इस रीति से दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करोगे, आप जब सप्ताह का अंत आएगा उस समय तक आप देखोगे कि लोग अचंभा करेंगे। जिस व्यक्ति को हमने कभी ना जाना, वो व्यक्ति आज कितना अभिषिक्त है और कितना परमेश्वर में बढ़ा हुआ है। और ये अचंभा करने वाली बातें आपके जीवन में परमेश्वर खोलने जा रहा है। आपको परमेश्वर से प्रार्थनाओं में रखना है कि पिता, मुझे किसी भी बात का भय ना हो, वरन आपकी ही योजनाओं को प्रकट करने के लिए मैं आगे आने वाला हूँ। और इस रीति से आप भैया आप प्रार्थना करोगे, आपके जीवन में हर एक बातें बड़े बल और सामर्थ्य के साथ काम करेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे यशवंत भैया, और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। हालेलुया। और कोई रह गए हैं शके तो रहो में, तो आगे आ जाएं, आगे आके बताएं अपना नाम। शके तो वशने कला वशने करते विष्णु करते विष्णु कला विष्णु कला शके तेरे। सर ये दुर्गा साहू का बता दीजिए सर, वो मेरे साथ बैठा है प्रार्थना। ठीक है भैया। शबदूरा वाशना खोला बदूरी यशना माशले के तेरे विष्णु कला वशना मोर बेसवार शताला बसुर वशनु के लिए भी परमेश्वर आपसे कहना चाहता है सिस्टर, शके तरह परमेश्वर कहता है। सर वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रही है मेरी। हालेलुया। मेरी वॉइस आ रही है? हालेलुया। जोहित भैया मेरी वॉइस आ रही है आपको? अभी आ रहा है। ठीक है। पिता परमेश्वर कहना चाहता है उनसे, मैं परमेश्वर को देखता हूँ, मैं परमेश्वर के आंसुओं को देखता हूँ, और परमेश्वर दर्शनों के माध्यम से भी कुछ बातों को दिखाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपसे, परमेश्वर कह रहे हैं मतलब कि सिस्टर आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने आपको गले लगा के रखा हुआ है, और आपको परमेश्वर ने आज तक संभाला है। प्रभु आपको कहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने तुझसे प्रेम किया, वैसा तू भी प्रेम को प्रकट कर। तो परमेश्वर का वचन एक और बातों को बताता है। शुरू से परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया। जब नर और नारी के रूप में जब परमेश्वर बनाता है ना, परमेश्वर एक वचन ये भी बताता है कि जब एक मनुष्य का विवाह होता है तो परमेश्वर की बहुत बड़ी एक आशीष खुलती है उसके जीवन में। जब मनुष्य की शादी, जब विवाह होता है तो बहुत ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह किसी के जीवन में आता है। तो शादी कोई सामान्य बात नहीं है। शादी का मतलब ही यही होता है कि एक आशीष में बढ़ना। परमेश्वर की योजना है ये, ताकि लोग आशीषित हों और उनके जीवन में एक अभिषिक्त व्यक्ति आए, ताकि वो मिलकर आशीष में बढ़ने पाए। तो परमेश्वर इसके जरिए आपसे ये कहना चाहता है कि आपको यीशु मसीह को अपने दूल्हे के रूप में देखना है। आपको दूल्हे को ज्यादा से ज्यादा प्रेम को प्रकट करना है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर से अपने प्रेम को प्रकट करोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर के निमित्त आपकी आशीषें खुलेगी। आपको अपने वरदानों को देखना है। आपको देखना है कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, और ये सारी बातों को देखने के लिए आपको अपने प्रेम को प्रकट करना होगा। परमेश्वर से आप कहो
कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपकी बेटी आपसे प्रेम करती है, आपकी दुल्हन आपसे प्रेम करती है। इस प्रकार से आप परमेश्वर से प्रार्थना करो और आप जिन बातों को आज तक आपने अपनी प्रार्थना में महसूस नहीं किया, वो आग आपके जीवन में उतरेगी। और आने वाले सप्ताह में जब आप इस रीति से परमेश्वर को प्रेम प्रकट करोगे अपना, और आप परमेश्वर में बढ़ोगे, तो आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाओगे। और परमेश्वर का प्रेम जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आप एक अलग आग महसूस करोगे। आपके जीवन में आंसुओं की प्रार्थनाएं आ जाएंगी, और बहुत सारी ऐसी बातें जिसको आज तक आपने अपनी प्रार्थना में नहीं देखा, वो सारी बातें आप जीवन में अपने देखने लगोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। तेरे विषय भैया एक और है, मेरे साथ मेरे पत्नी के लिए सुहत्रा निषाद है उसका नाम। ठीक है भैया, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। शकतला हो रबाशने के तेरे विष्णु खोला विश्वर के तेरे वैष्णव खोला भाषा वाला रखो तेरे वैष्णव मेरे रवि शिकतोरा वैष्णव खाला वैष्णव का सारा वैष्णव के लिए विश्वर सभा शकेंत 16 भाषा रे बेरे देखो तेरे वैष्णव खाले विद को सारा वैष्णव के तेरे वैष्णव खाले विद को शराब पूरा भाषा के तेरे विश्वर वाला। सिस्टर, आपसे परमेश्वर कहना चाहता है, आप घोषणाएं करो कि मैं आजाद हूं करके। परमेश्वर आपसे कहता है, जिन भी बंधनों को आपने अभी तक अपने जीवन में देखा, जिन रुकावटों को आपने देखा, जो परिस्थितियां आपके जीवन में अब तक आई, जो भी बातें आज तक आई, सारी बातें पीछे छूट जाएंगी और सारे बंधन टूटने वाले हैं आपके जीवन से। परमेश्वर अपनी महिमा को लेने के लिए महिमा में बादल के निमित्त आप रहेंगे। और परमेश्वर कहता है, रबाखो रबाशने के तेरे विषय को तू रबसो रबाशले के तेरे विषय आपके जीवन से सारे बंधन, सारे श्रापों से परमेश्वर आपको आजाद किया है। आपको घोषणा करना है, जितना ज्यादा आप घोषणा करोगे, आप आजादी को महसूस करोगे। और आने वाला जो सप्ताह है वो आजादी के अभिषेक में बढ़ने वाला सप्ताह होगा। और उस आजादी के अभिषेक जब खुलता है किसी व्यक्ति में, तो और ज्यादा आप प्रार्थना में मजबूत होते हैं, और ज्यादा आशीषें परमेश्वर की खुलती हैं। तो आपका आने वाला सप्ताह बढ़ोतरी का सप्ताह होगा और परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करने वाले होंगे। हालेलुया। आप बस घोषणाएं करो कि मैं आजाद हूं करके। जब आप आजादी की घोषणा करोगे, ये सारी बातें आपके जीवन में पूर्ण हो जाएगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। और किन्हीं का है तो बताइए। मेरे लिए वचन बताए थे क्या सर? नहीं, वचन तो नहीं दिए थे, ऐसे बताए थे। हाँ, कुछ लोगों के लिए वचन था, कुछ लोगों के लिए वचन नहीं था इस बार। आपने अपने बेटों का नाम? ये इसका एक यश राज यस्सु बोलते हैं। यस्सु, उसका यश राज ऐसे स्कूली नाम है, और यस्सु घर में बोलता है। और यश निकला था ना, इसीलिए उसको नाम वैसे रखा था। और वो पहले बड़े लड़के का मोक्ष हुआ, जिसका यश छोटे। ठीक है। शकतला वस्तुरा वशरे रागनी साहू सिस्टर, आप प्रार्थना में आपने प्रार्थना की है ना पहले, या आपने प्रार्थना नहीं की है? ओके रागनी साहू सिस्टर, आप परमेश्वर के निमित्त अगुवाई हमें प्रार्थना में अगुवाई करें और आप आगे आकर प्रार्थना करें। बाकी सभी अपने माइक को म्यूट रखिए। रागनी साहू सिस्टर, आप आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करें। कर लिए मतलब भैया बेटा की वैसा नहीं बोलो, आप प्रार्थना कीजिए नहीं हो ना ग्रुप में, आप आगे आकर सभी प्रार्थना करो सभी के लिए, और पिता का धन्यवाद करो सारी प्रोफेसीज के लिए। और जो भी स्तुति हमने की, पिता आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के भेंट चढ़ाओ और पिता से प्रार्थनाएं आपको करनी है ग्रुप के लिए। हालेलुया। मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, जी सर। रागनी सिस्टर, आप प्रार्थना में अगुवाई करो, मैं ये कहना चाहता हूँ। हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी मेरे महान परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर से दिन के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दिखाया, हम धन्यवाद देते हैं राजा कि आपने अपने दास के द्वारा हमें प्रभु इतने सुंदर प्रोफेसी हमारे लिए किया। प्रभु आपने प्रभु हर दिन नई नई बातों को प्रभु आप हमें सिखा रहे हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं राजा प्रभु अपने दास को और दुगुनी सामर्थ्य से भरना परमेश्वर, अपने दुगुनी सामर्थ्य से भर कर इस्तेमाल करना प्रभु। हम हर दिन प्रभु आशीषित हो रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जितने भी लोग हैं प्रभु सभी के ऊपर सबसे उच्च स्वर्ग की आशीषों को खोलकर हम ब्लेस करते हैं पिता। प्रभु अगर कोई भी लोग बीमार होंगे तो हम प्रार्थना करते हैं राजा, आप यहोवा राफा है पिता, हर एक के ऊपर चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के नाम में पिता। प्रभु आपके कोड़े खाने से प्रभु, आपके कोड़े खाने से प्रभु हर एक लोग चंगे हो गए हैं प्रभु, इस बात की घोषणा करते हैं मेरे राजा। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद सामर्थ्य प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे महान परमेश्वर प्रभु। आप प्रभु हमें हर दिन नए नए प्रभु, हमें हर दिन ऊंचे स्तर में लेकर जा रहे पिता, हमें आशीषित कर रहे प्रभु, हम सबको और बढ़ा रहे पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु। आप प्रभु हम सबको और अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल करना मेरे महान परमेश्वर पिता। और प्रभु हमें इतने सुंदर दास प्रभु आपने हमें दिए पिता। प्रभु हाँ, हम कभी भी ऐसे प्रचार कभी भी नहीं सुने थे पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर प्रभु। हम हमेशा प्रभु आपके दास के पीछे हमेशा चले प्रभु, और जो भी बात प्रभु हमें सिखा रहे पिता प्रभु हम और सीखने पाए और आगे बढ़ने पाए प्रभु। और इस दास के पीछे हम हमेशा प्रभु जीवन भर इसके पीछे हम चलने पाए प्रभु, हम कभी भी इनसे बिछड़े ना मेरे पिता। हम हमेशा इनके साथ हमेशा रहे मेरे महान परमेश्वर पिता। प्रभु मैं हर एक लोगों को ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में प्रभु। सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीषों को हर एक के ऊपर खोलती हूँ प्रभु। हर एक के फैमिली को प्रभु आप ब्लेस करिए पिता। हर एक लोग प्रभु आपके पीछे चलने पाए, हर एक के पूरे घर प्रभु। तेरा वचन कहता मेरे महान परमेश्वर पिता, अगर तू विश्वास करेगी तो तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा कहा प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हमारे पूरे घराने उद्धार पाएंगे राजा। हम इस बात की घोषणा करते मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो और प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गए। हाँ पिता हम प्रतीति करते मेरे महान परमेश्वर प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है राजा। धन्यवाद देती हूँ पिता, और इस प्रार्थना को यीशु नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे सिस्टर, बहुतायत की आशीष दे, आपको परमेश्वर और बढ़ाए। आइए हम घोषणा के साथ कुछ प्रार्थनाओं को हम करेंगे। जो ग्रुप में प्रार्थना रिक्वेस्ट आया है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और अभी जो हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट मिला है उसको नाम लेकर हम अभी घोषणाएं करेंगे। तो आज के दिन में हम बीमारों के निमित्त आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। आइए मेरे पीछे कहेंगे, पिता परमेश्वर आपके बेटे गणपत के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके बेटे गणपत के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें उनके हृदय मांस गुदे गुदे पे उनके हृदय मांस गुदे पे आपके अधिकार में सौंपते हैं, आपके अधिकार में सौंपते हैं। पिता आपके लहू में वो सुरक्षित हैं, आपके लहू में वो सुरक्षित है। आपने उन्हें पंखों तले ढापे रखे हैं, हम घोषणा करते हैं। आपने उन्हें पंखों तले ढापे रखे हैं, हम घोषणा करते हैं। पिता
उनके शरीर में जो भी खून की कमी है उनके शरीर में जो भी खून की कमी है उसे यीशु के नाम से खंडित करते हैं। उसे यीशु के नाम में खंडित करते हैं। कोई भी कमी घटी हो उसे यीशु के नाम से खंडित करते हैं। कोई भी कमी घटी हो उसे यीशु के नाम में खंडित करते हैं। पिता पिता आपके बेटे को आशीषित करते हैं। आपके बेटे को आशीषित करते हैं। सब स्वर्ग के झरोखों को खोलकर सोच स्वर्ग की झरोखों को खोलकर आशीषित करते हैं। आशीषित करते हैं। पिता वो भले चंगे हम घोषणा करते हैं। पिता वो भले चंगे हैं हम घोषणा करते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं। यशराज यशराज मोक्ष के लिए मोक्ष के लिए दोनों बेटों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी बुखार और मौसम के चलते या किसी भी बात के चलते जिन बातों को महसूस कर रहे हैं जो आपकी ओर से नहीं है उन बातों को हम खंडित करते हैं। यीशु के नाम से खंडित करते हैं। पिता सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीषों से और नवाजते हैं इन्हें। ऊंचे स्वर्ग की आशीषों से नवाजते हैं। पिता ये आपकी आशीषों में बढ़ रहे हम घोषणा करते हैं। पिता आपकी आशीषों में बढ़ रहे हैं हम घोषणा करते हैं। पिता आपके लहू में ये सुरक्षित है हम घोषणा करते हैं। पिता आपके लहू में ये सुरक्षित है हम घोषणा करते हैं। पिता सभी बीमार चंगे हम घोषणा करते हैं। घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर सभी के निमित्त हम घोषणा करते हैं। सभी के निमित्त हम घोषणा करते हैं। सभी के परिवार के सदस्य में आपके लहू के जरिए चंगाई को खोलते हैं। अगर कोई बीमार हो तो इन घोषणाओं के जरिए वो चंगा हो गया हम घोषणा करते हैं। वो आशीषित है हम घोषणा करते हैं। पिता आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हैं। पिता हम प्रतीति करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं के जरिए सभी को चंगाई मिली है। पिता हम प्रतीति करते हैं प्रार्थनाओं के जरिए सभी आशीषित हुए हैं। पिता प्रतीति करते हैं कि सभी की प्रार्थनाओं को सुनकर आपने उत्तर दिया। पिता आपको धन्यवाद करते हैं और आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। यीशु नाम में सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। जय मसीह। आप सभी को फिर परमेश्वर आप सभी को बहुत की आशीष दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। सर भजन संहिता 127 का दूसरा वचन सर आप खोल के देखे ना, मेरे को उसको समझाना। कल के मेरे दिमाग में आया था, कल मैं प्रार्थना को मैं पढ़ रहा था तो मेरे को वही अलग पूछूंगा करके। भजन संहिता 127 का दूसरा वचन पढ़ेंगे आप, पढ़िए आप। दुर्गा चुप करो। तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए
व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहाँ पे अपने प्रियों को, मतलब जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उनको यूं ही नींद प्रदान करता है। मतलब यूं ही नींद मतलब कि बहुत सुख की नींद, या तो फिर एक अच्छी नींद। जैसे हम कोई भी कामों को करते हैं, हमें हमारे मन में शांति रहती है, हमारे मन में चिंताएं नहीं रहती, तो हम शांति से और अच्छे आनंद के साथ सो जाते हैं। हमें किसी बात का चिंता नहीं रहता और हमें रात भर नींद नहीं आती, ऐसी कोई भी बातें नहीं होती चिंता के कारण। तो जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर के प्रेम से हम भर जाते हैं ना, कोई भी चिंताएं नहीं रहती हमारे जीवन, हर एक चिंताओं से हम आजाद हो जाते हैं और एक सुख की नींद हमारे जीवन में आती है। और नींद के विषय में इसलिए परमेश्वर कहता है क्योंकि नींद लेना भी बहुत जरूरी होता है। परमेश्वर नींद को इसलिए बनाया ताकि शरीर आराम कर सके। हालेलुया। और जब शरीर आराम कर सके, इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये बातें जो है शबाखोर अबाशखित लेतोरिया शरबशरबे उनके प्रियों के साथ ही प्रकट होती है। और इसीलिए बाकियों के विषय में कहता है जो विश्वास में नहीं है वो दुख की रोटी खाते हैं, वो विश्राम देर करके विश्राम करते हैं। देख रहे हैं आज की दुनिया में क्या हो रहा है, लोग रात भर जगते हैं और सुबह देर से उठते हैं और वो दुख भरी रोटी खाते हैं। सुबह उठेंगे वही दुख रहता है उनके जीवन में, दुख के साथ रोटी खाते हैं। परंतु यहोवा के प्रिय लोग क्या करते हैं, जल्दी रात को सोते हैं क्योंकि रात को परमेश्वर ने सोने के लिए बनाया है, और सुबह के पहले और दूसरे पहर में उठकर लोग प्रार्थनाएं करते हैं। तो परमेश्वर ने इसी रीति से हमें रचा है और जब हम इसी रीति से बढ़ते हैं तो एक सुख की नींद हमारे जीवन में खुलती है और हम अद्भुत चैन से सो पाते हैं और उठकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। कोई भी चिंताएं नहीं होती हमारे परमेश्वर, ये कहता है परमेश्वर इस वचन के जरिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की प्रभु अनंत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आप सभी को अनंत आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। ओके, हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। परमेश्वर आज के दिन में आप सभी को बहुत से बढ़ाए। परमेश्वर के निमित्त सभी सामर्थ में बढ़े और सारे प्रोफेसर्स के निमित्त जो भी चितौनियां परमेश्वर ने दी है सभी को आप ध्यान दें और उसी रीति से प्रार्थना करें। जय मसीह आप सभी को। परमेश्वर आपको